गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कविता शक्ति और क्षमा। प्रस्तुत कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। हिंदी की राष्ट्रीय धारा के कवियों में दिनकर जी का मुख्य स्थान है। कविता के साथ साथ गद्य लेखन में भी इनको ख्याति मिली। इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका आदि। शक्ति और क्षमा, इस कविता में कवि ने बताया कि युद्ध से पीछे हटना कायरता है, ना कि क्षमाशीलता। तो चलिए हम पढ़ते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते, रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद, अनुनय के प्यारे प्यारे। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कौरवों के स्वभाव के बारे में समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुमने दुर्योधन के सामने क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल सब दिखाया, परंतु वो तुम्हें कमज़ोर ही समझता रहा, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में एक पशु है। तुम उन दुश्मनों के सामने जितना भी विनम्र हुए, उतना ही उन्होंने तुम्हें कायर समझा। क्षमा उस सर्प को शोभा देती है जिसके पास विष होता है, उसको नहीं जो दंतहीन हो, विष रहित हो। जिस प्रकार भगवान श्री राम समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन तक छंद पढ़ पढ़कर रास्ता मांगते रहे, परंतु क्या हुआ? उसने रास्ता दिया क्या? नहीं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, फिर क्या हुआ था। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की, आग राम के शर से। सिंधु देह गधर त्राहि त्राहि, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही वसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल दर्प का चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जब प्रभु श्री राम सागर से याचना कर रहे थे और उत्तर में कोई आवाज़ नहीं आई, तो उनका धैर्य खो गया, और जब उन्होंने अपनी शक्ति का सहारा लिया और तीर चलाने शुरू किए, तो समुद्र शरीर धारण कर अपने को बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ उनकी शरण में आ गिरा। है ना बच्चों, आपने अभी रामायण देखी होगी ना, कैसे राम भगवान ने समुद्र पार किया था। तो कहने का मतलब है, जब तक वो विनय पूर्वक अपना अधिकार मांगते रहे, तब तक उन्हें कायर समझा जा रहा था, परंतु जब शक्ति दिखाई गई तो सब झुक गए। है ना बच्चों। तो इस कविता से हमने क्या सीखा कि कभी किसी को कमज़ोर मत समझो। यदि हम में कोई काम करने की ताकत है, तो सामने वाले को कमज़ोर मत समझो। हो सकता है उसमें वो काम करने की क्षमता आपसे ज़्यादा हो, और समय आने पर वह अपना प्रदर्शन करता है। इसलिए कभी भी खुद को और दूसरों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। खुद की पहचान भी बनो, कभी पीछे मत हटो, परंतु सामने वाले को कभी भी कमज़ोर मत समझो। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।